हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, हमारी डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं और डेट थोड़ा ऐसा है कि डिले हो चुका है ना। तो इसका क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर हमारा पेपर जो है वो सीबीटी मोड में हो रहा है। सर क्या पेपर जो है वो पहले जैसा होगा या नहीं होगा, मतलब जैसा अभी आपका 18 जून को पेपर हुआ था, क्या पेपर वैसा ही रहेगा या पेपर की क्वालिटी थोड़ी आप फिर अपडेट होगी, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी जो अभी आने वाला जो एग्जाम है 21 तारीख से, यानी कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज हम बात उसकी करने वाले हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो नेट का पेपर है इस बार 18 जून को, सर पेपर वन और पेपर टू की अगर हम बात करें तो पेपर टू का जो पेपर आया था कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स वाले में वो टोटल का टोटल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? फैक्ट वाला। मतलब अगर आपने थोड़ा बेसिक भी तैयारी कर रखी है और थोड़ा बेसिक डिटेल ये करके रखा है, आपने रट्टा मार के रखा है, डेट्स अच्छे से याद रखे, थोड़ा फैक्ट्स को याद रखा है, तो आपका अच्छा इसमें स्कोर जा सकता था। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने 110 क्वेश्चंस 115 क्वेश्चंस करे हैं 150 क्वेश्चंस में, लेकिन इस बार का जो स्कोर रहा है वो बहुत अच्छा गया है। लोगों ने 115 क्वेश्चन भी बना लिया, तो सोच लो पेपर का लेवल इस बार क्या था, है ना। तो लेकिन आप अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि इस बार का पेपर जो है, मतलब आने वाला पेपर जो है सीबीटी मोड में होगा और सीबीटी मोड में पेपर होने के बावजूद सेम लेवल रहेगा, तो भाई सावधान, है ना। थोड़ा सा अपग्रेड होना जरूरी है और अपग्रेड होगा क्वेश्चन, ये बात मान के ही चलो कि क्वेश्चन क्या होगा, अपग्रेड होगा। ये बात आप ध्यान में समझना कि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन से क्वेश्चन थे सर, आप देखो ना, पेपर वन का 45 पेज में था। अगर आप कॉमर्स वाला शिफ्ट वाला देखोगे पेपर, तो पेपर वन को जो 45 पेज में रखा गया था और पेपर टू जो था वो सिर्फ 30 पेजेस में था। ठीक है, इसको कंसीडर करना। आप बोलोगे सर पेज से क्या मतलब है स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो क्वेश्चंस बहुत कम थे। सर मैथ का कॉलम था लेकिन आपका स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू का क्वेश्चंस बहुत कम था, है ना। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो इस बार आप एक बात और समझो, एक बात समझने वाली ये है कि आपका जो क्वेश्चंस था उसमें भाई साहब आप सोचो सीबीटी मोड में कितने चेंजेस वाले बात आती थी, है ना। असर्शन होता था, रीजनिंग होती थी, उसमें 4 ऑप्शंस थी होते थे। एक तो ये क्वेश्चन होता था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कभी कभी देखिए उसका कौन सा सही है कौन सा गलत पूछा जाता था, ये इस बार के क्वेश्चंस में नहीं आया। और एनटीए ने अगर 2 महीने का गैप लिया, मैं तो 2 महीने ही कहूंगा, क्योंकि आप सोचो अगर आपका एग्जाम जल्दी होना होता तो सीएसआर का नेट हो रहा है ना, जो कभी नहीं हुआ, जो हमेशा पहले यूसी नेट हुआ है फिर आपका सीएसआर का नेट हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बार यूसी नेट को बाद में ले रहा है। तो आप समझो कि जो एग्जामिनेशन की तैयारी होगी या फिर जो आपका लेवल होगा वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम ले रहा है। इट मीन क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा, थोड़ा अपग्रेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो पहले पूछे गए हैं 2023 दिसंबर में, 2000 जून आपका ये 2000 जून का 23 का जो जून में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में पूछा गया, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 18 वाला क्वेश्चन को कंसीडर करके एग्जाम देने बिल्कुल भी मत जाना। आप ऐसा कंसीडर करो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं, जो 2000 आपका 21 22 23 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को कंसीडर करो और उसी बेस पर अपनी तैयारी करके आगे आप जाओ, है ना। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए आइए अगर आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम क्या किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखें इन 50 दिनों में और अपना काम जो है आगे निकालने ताकि मेरा जेआरएफ अचीव हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं, देखिएगा। चलिए तो सर सबसे पहले सर स्ट्रैटेजी की बात कर ले, उससे पहले मैं आपको बता दूं नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सारा का सारा कंटेंट आपको इस एग्जाम तक फ्री मिल रहा है ना। उसके साथ साथ आपको लाइव मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। सर आज भी आपका 7 बजे लाइव मॉक टेस्ट है, उसको दीजिएगा जरूर। और कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, नोट्स भी फ्री में मिलते हैं। चलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको सारा डिटेल मिलता रहे। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा सीधा, आप समझिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं कि
सर आप जो एग्जाम की बात करने वाले हैं सर उसका स्ट्रैटेजी क्या हो, पेपर वन का स्ट्रैटेजी पहले मैं बात करता हूं कि पेपर वन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर आपको जेआरएफ करना है, अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपका पेपर वन का स्कोर जो है 35 से 40 होना ही चाहिए, मतलब 35 से 40 क्वेश्चंस आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप 35 से 40 क्वेश्चंस बना लेते हो ना तो पेपर टू का जो झंझट है यानी कि 60 से 70 क्वेश्चंस के बीच में या 70 क्वेश्चन प्लस 70 से 75 क्वेश्चंस के बीच में, तो आप इजीली जेआरएफ कर पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर वन में थोड़ा सा इससे कम चले जाते हो तो भाई साहब थोड़ा मतलब नेट हो जाता है लेकिन जेआरएफ से थोड़ा सा दूरी वाली बात हो जाती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये 35 से 40 क्वेश्चंस पेपर वन में अटेम्प्ट करना मतलब बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि देखो मैं ऐसा 10 क्वेश्चंस आपको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को पीपल डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों का हायर एजुकेशन में दिक्कत होता है ना, बहुत सारे बच्चों का जो है डीआई में दिक्कत होता है। तो अगर मैं बात करूं पीपल एंड डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन, देखो दो एक ऐसा यूनिट है, ये दोनों यूनिट से आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, 10 क्वेश्चंस में आप सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी 3 से 4 क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, वो गलत होना तय है। क्योंकि पीपल डेवलपमेंट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो वो दो टॉपिक से आपका 2 क्वेश्चंस बन सकता है ना। फिर हायर एजुकेशन में 2-3 टॉपिक है जिससे आपका हमेशा सवाल सही मतलब पूछे जाते हैं, तो उससे आपका सवाल हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे यूनिट है जिसको छोड़ के जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा सारी की सारी यूनिट आपकी बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं आरसी, तो आरसी भी क्या है, प्रैक्टिस है। अगर आप 50 दिन तक लगातार आरसी प्रैक्टिस करते हो तो आरसी भी आपकी सुधर जाएगी। अगर आपका 3 सही हो रहा है तो 4 और 5 सही होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पेपर वन पे फोकस करना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पेपर टू पे फोकस करते हैं, पेपर वन पे अपना फोकस जो है बोलते हैं चलो ठीक है ना 25 भी कर ले रहे तो ठीक है। नहीं, आप पेपर वन पे फोकस थोड़ा बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि जो 25 कर रहे हैं, जो 35 से 40 के बीच में है तो वो उसको एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 40 से प्लस जो कर रहे हैं उसकी बात में तो कर ही नहीं रहा, वो तो खैर माशाल्लाह वाली बात हो जाती है ना। चलो तो ये हो गई। अब इसके बाद कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि सर मैथ नहीं बनता, डीआई नहीं बनती, है ना। मैथ्स और डीआई में प्रॉब्लम, तो सर मैथमेटिकल में 5 क्वेश्चन है, डीआई में 5 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन का झोल तो मेरा ऐसा ही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डीआई और मैथ्स जो हमारे है ना बहुत बेसिक्स है यार। बैंकिंग की बात करो और रेलवे या फिर कोई जनरल कॉम्पिटिशन की बात करो, वहां का मैथ्स बहुत टफ होता है। लेकिन हमारा जो मैथ है ना, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रखोगे, मार्केट जाते हो सामान खरीदने के लिए तो वहां पे पैसे देते हो, लेन देन करते हो, सर दिक्कत किस में आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट में आ रही है। अब देखो इसमें भी एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम इन वर्क। तो भाई साहब टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम इन वर्क से एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं, परसेंटेज, रेशियो, है ना, फिर आपका एवरेज, सीआई, एसआई, ये सारे जो टॉपिक है ना बहुत इजी टॉपिक है। और अगर आपने परसेंटेज, रेशियो और एवरेज सिर्फ 3 कर लिया ना तो ये डीआई आपके तुरंत बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर डीआई बनना शुरू हो गया तो भाई साहब 5 क्वेश्चन इधर और 2-3 क्वेश्चन इधर बना लोगे। अब रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बात करूं आपका ये ब्लड रिलेशन, है ना, सीक्वेंस वाला सीरीज, तो 3 क्वेश्चंस मैथ में आते हैं और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आ सकते हैं। तो 3 मैथ में आते हैं तो एक टाइम एंड डिस्टेंस हट गया, फिर भी तो 5 क्वेश्चंस आपका डीआई के 5 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस इधर, फिर भी आप 9 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो इसका डर को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जाइए, मैं अभी भी बोल रहा हूं, नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे सारा का मैंने मैथ्स का क्लास कराया है। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप में को कोई भी दिक्कत वहां नहीं आएगी। आप, मैं बता रहा हूं, जिसको मैथ्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो एकदम नया तरीके से मैथ्स सीख रहा है ना, उसको भी वहां पे मैथ्स की जानकारी पूरी मिल जाएगी। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मेरा लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। चलिए तो ये वाली बात हो गई। अब बचा फैक्चुअल्स, कौन कौन से, सर आईसीटी, आईसीटी की बात कर ले, है ना, ये एक फैक्चुअल है और लॉजिकल। सर आईसीटी और लॉजिकल एक ऐसा यूनिट है, लॉजिकल एक ऐसा यूनिट है जो 5 के 5 क्वेश्चन सही किया जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इतना इजी यूनिट है ये, ठीक है। आईसीटी में भला 1-2 क्वेश्चन आपके अगर डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर आ जाते हैं तो कम हो जाता है, ऑलमोस्ट इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, ठीक है।
बाकी जो चारों यूनिट है ना, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और ये टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी, हाँ ठीक है, ये क्या कौन कौन से हो गए ना, लॉजिकल हो गया, आईसीटी हो गया, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन 5 यूनिट हो गया, डीआई ये और डीआई और आपका क्या हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सारे यूनिट्स हो गए। तो ऐसे करके, और एक आरसी था, ऐसे करके 10 यूनिट हो गए। इन 10 यूनिट में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस को मैं रिलीव कर रहा हूं कि भाई साहब 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं या गलत हो सकता है। चलो 15 कर लो, अगर बहुत ज्यादा किसी का खराब है तो आप 15 मान के चलो कि मेरा गलत हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन 35 क्वेश्चंस मिनिमम आप लेके चलेंगे तो आपका जेआरएफ का जर्नी जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगी। तो इसीलिए आप फोकस थोड़ा बढ़ाइए। और ये पेपर 1 एक ऐसा यूनिट है ना जो भाई साहब बहुत बहुत शॉर्ट चीज है। मतलब आप बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं समंदर और एक बोलते हैं घड़ा, घड़ा है ये पेपर 1। घड़े में पानी है, जितना देख सकता है सब दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है और वो आप लेके उसका मजा ले सकते हो। पेपर 2 है समंदर। पेपर 2 समंदर इसलिए कि वहां बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां थोड़ा दिक्कत आ सकता है। अब पेपर 1 का बात मैं करूं तो ऐसी होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको 50 दिन बचे हैं, जो चीजें नहीं किया है आपने उस चीज को जाके कंप्लीट करिए फटाफट। और जिस चीज का आपने सारा का सारा चीज कर लिया, मान लो कि आपने डीआई और ये मैथ्स नहीं किया, डीआई मैथ्स करिए, कुछ कुछ टाइम्स उसमें दीजिए, ठीक है, मान लो 2 घंटा डेली हम उसमें दे रहे हैं। बाकी की चीजें जो आपने कर रखी है उसको रिवाइज करिए और उसके एमसीक्यूज लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए। और इसका भी पीवाईक्यूज का पीडीएफ मैंने सारा का सारा ऐप में डाल रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2023 में हर शिफ्ट में लगभग 15 शिफ्ट है और 15 शिफ्ट में 75 क्वेश्चन पूछे गए। बस ये आप कर लीजिएगा पेपर 1 में तो मोर देन सफिशिएंट है, और इससे क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं पेपर 2 की बात कर ले। अगर पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें ना आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। देखिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास अभी, 2 महीने में तो भाई साहब प्रिपेयर करके, शुरू से प्रिपेयर करके आप जेआरएफ और नेट निकाल सकते हैं। तो 2 महीना तो अभी इतना टाइम है कि आप बता नहीं सकते, मोर देन सफिशिएंट। तो आप पेपर 2 में अब क्या करिए, अपना कुछ टॉपिक्स फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, देखिए मैं तो बता दूंगा, लेकिन जब आप खुद से करना शुरू करेंगे ना तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा और वो अच्छे तरीके से आएगा। मैं आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर 2 कॉमर्स से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि पेपर 2 कॉमर्स में प्रीवियस 4 साल में, 3 साल में जिस जिस क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके जो है वो पूछे गए हैं, और उन टॉपिक्स को कवर करना शुरू करिए, उन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए। आप देखिएगा आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और इसके साथ साथ मॉक देना शुरू करिए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक देना शुरू करते हैं आपकी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है ना जी। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी, आप इसको जरूर फॉलो करिए और पेपर 1 पे जरूर फोकस करिए आपका 35 से 40 क्वेश्चंस आने का। अगर आप ये 35 से 40 क्वेश्चंस ले आते हैं तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी जेआरएफ की, ठीक है जी। और कोई दिक्कत सर, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, है ना, पेपर को कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जून वाला ऑफलाइन मोड में था। मैंने पहले भी कहा था कि ऑफलाइन मोड है, फर्स्ट टाइम है 2019 के बाद, 18 के बाद, तो ये इजी पूछेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सीबीटी मोड में आने वाला है, तो आप थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो मेहनत अपनी जो है वो डबल कर लीजिए और बढ़ा दीजिए मेहनत, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।